अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फुल साइज की समीज, जो कि हमने इसकी इसकी लंबाई निकाल ली है। ये हमने फोर फोल्ड कर लिया है और ये हमारा अस्तर है। ये हमारा कपड़ा जॉर्जेट में है, तो हम इसकी लंबाई पूरा मतलब निकाल लिए हैं। इसकी लंबाई है 47 इंच। इसकी लंबाई 47 इंच और इसका घेरा रहेगा 12 इंच। तो इस तरह से हमने 12 इंच पे कटिंग कर लिया है। अब हमें शोल्डर मापना है। इसकी शोल्डर है 6 इंच। 6 इंच पे इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। हमारे आस्तीन का है। इसको 7 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। हमारा सीना है 17 इंच। 19 इंच, तो 19 इंच पे 9.5 इंच का निशान हमने लगा लिया है। इस तरह से हमने 9.5 इंच पे निशान लगा लिया है। और हमारे कमर के निशान है, यहाँ भी हम 7 इंच पे निशान लगा रहे हैं। अब हमें 12 इंच पे चाक का निशान लगाना है। तो हमारी चाक रहेगी 10.5 पे 10.5 इंच यहाँ हम निशान लगा ले रहे हैं। और हमारा चाक है 12 इंच पे और यहाँ हम इसकी फिटिंग दे रहे हैं 10.5 इंच पे। तो इस तरह से 10.5 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। और इसका चाक का निशान है 12 इंच। यहाँ हमें घेरा रखना है 12 इंच पे, तो इस तरह से हमने 12 इंच पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ जो हमारा चाक है, चाक से लेकर इस तरह इसको रखेंगे और इसका निशान इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से हम यहाँ से कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है। मैं आप लोग को बाजू काटना बता रही हूँ। ये हमारी बाजू है चूड़ीदार। इसकी लंबाई है 29 इंच और इसकी चौड़ाई 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। और यहाँ नीचे रहेगा 5 इंच। तो 5 इंच पे इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। हमें आस्तीन में 3 इंच इस तरह से नीचे गिराना है। इस तरह से हम गोलाई पार देंगे। और यहाँ से इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमें यहाँ कचका लगाना है इस तरह से। और यहाँ हमें इस तरह से पकड़कर यहाँ भी कचका लगाना है, क्योंकि हमें रिंग बटन लगाना है। इस तरह से हमने कचका लगा लिया है। अब इसकी स्टिचिंग बताएंगे। तो दोस्तों, हमने आज आपको पहले आस्तीन सिलना बताएंगे। आस्तीन को इस तरह से हम मोड़ लेंगे। मोड़कर यहाँ से सिलाई लगा देंगे।
इस तरह से हमने कपड़े पे इसको जमा लिया है। अब इस पे हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरह से कपड़े को चारों तरफ से मोड़ लेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने चारों तरफ से सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरह से डबल करेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम सीधे इस तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ बीच में इस तरह से कटिंग कर देंगे। देखो हमारा निशान पड़ चुका है। इस तरह से हमने इसको यहाँ भी कचका लगा लिया है। उसी तरह से नाखून से हमने निशान लगा लिया है। अब इसको इस सीधी तरफ हमारा ये डबल अस्तर है, इसको इस तरह से रखकर और ये जो कचका है वहाँ पर सीधा हम रखेंगे और इस निशान पे इसका कोना पड़ना चाहिए और इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने बीच में सिलाई लगा ली है और बुकरम के किनारे किनारे से भी सिलाई लगा ली है। अब इसको यहाँ से हम इतना छोड़कर यहाँ से कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ कोने कोने पर यहाँ तक हम कटिंग करेंगे कि धागा ना कटने पाए। तो इसको भी जहाँ कोना रहेगा हमें कटिंग करनी पड़ेगी, तभी हमारा कोना सही बैठेगा। तो इस तरह से हमने कोने की कटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमने पलट कर यहाँ से सिलाई लगा ली है। हमारा गला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। इस तरह से हमने गोल गोल पाइपिंग बना ली है और पाइपिंग को इस तरह से छोटा बड़ा करके 6 पाइपिंग है, छोटी बड़ी करके हम इस तरह से इसको सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। हमने सिलाई लगा ली है। इस तरह से रखेंगे और इसको यहाँ हम कच्ची सिलाई लगा देंगे। उसी तरफ से जो ये हमारा दूसरा वाला है इसको भी इस तरफ रखेंगे और यहाँ सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमने एक एक लुप्पी इसको इस तरह से बैठा लिया है और यहाँ हम सिलाई लगाने जा रहे हैं। ये हमारा जो पाइपिंग है हमने इसको इस तरह से अब इसको बीच वाला उठाया और दोनों नीचे किया। इस तरह से हमने जाली बुन ली है। इस तरह से हमने जाली बुन ली है। इस तरह से हमने जाली बुन ली है और इस पे यहाँ से सिलाई लगा देंगे किनारे से। हमारा बैग वाला पार्ट है और हमारे अपने गले वाले पार्ट की इसको इस तरह से रखेंगे ऊपर की तरफ और यहाँ से दोनों कंधे पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ तक दोनों कंधे पे हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने दोनों कंधे को जॉइंट कर लिया है। अब इसको इस तरह से मोड़कर हम पीछे का गला बनाएंगे। इस तरह से हमने बराबर करके रख लिया है। अब पीछे के गले की कटिंग करेंगे। यहाँ से इस तरह से हम इतना छोड़कर और यहाँ से निशान लगा देंगे
और यहाँ से कटिंग कर देंगे। मैंने गले की कटिंग कर ली है। इस तरह से जो हमने हमारा कपड़ा निकला हुआ था उसको हम इस तरह से डबल करेंगे और यहाँ पर रखेंगे। इस तरह से इसको इस तरह से हमने जमा लिया है और यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से इस तरह से हम इतनी चौड़ाई लेकर कटिंग करेंगे। इसको इस तरह से मोड़कर चारों तरफ से इस तरफ से सिलाई लगा लेंगे। गले को इस तरह से रखकर और इस पट्टी को हम यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने पट्टी लगा ली है। अब इसको थोड़ा थोड़ा कचका लगाएंगे। यहाँ तक कचका लगाएंगे कि धागा ना कटने पाए, जो सिलाई वाला। इस तरह से हमने कचका लगा लिया है थोड़ी थोड़ी दूर पे। अब यहाँ से इसको इस तरह से पलटेंगे और यहाँ ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। लगा ली है। अब इसको इस तरफ से पलटेंगे और यहाँ सिलाई लगा देंगे। इस तरफ भी ऐसे पलट कर इसको सिलाई लगा देंगे। ऐसे पलट कर यहाँ से हम कच्ची सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारा पीछे वाला गला तैयार हो चुका है और आगे वाला भी, दोनों तरफ का गला तैयार हो चुका है। अब हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम बगल में यहाँ से जो हमारा चाक का निशान है 12 इंच पे, वहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है। इस तरह से हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। इस तरफ भी लगा लिया है, इस तरफ भी लगा लिया है। अब हमारी आस्तीन, ये हमारी आस्तीन है। हमें चूड़ीदार आस्तीन बनाना है। यहाँ जो कचका लगा हम यहाँ से इसकी सिलाई लगा लेंगे। हम 4 इंच पे यहाँ सिलाई लगाएंगे। 4.25 इंच पे। अब हम आपको आस्तीन लगाने के लिए बताएंगे। हमने आस्तीन को इस तरह से सिलाई मार लगा ली है। अब हमने इसको नाप लिया था, यहाँ तक हमारी सिलाई आती थी, यहाँ से हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसको इस तरह से पकड़ेंगे। इस तरह से इसको रखेंगे। इसको इस तरह से रखकर यहाँ से हम चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। दोनों बाजू को इस तरह से जोड़ लिया है। अब हम चाक मोड़ेंगे। इस तरह से हम चाक मोड़ेंगे। इस तरह से हमने चाक मोड़कर यहाँ पर लेस लगा ली है। आप सादा भी रख सकते हैं। हमने दोनों तरफ से लेस लगा ली है। इस तरह से हमारी समीज तैयार हो चुकी है।